तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यहाँ पर उपसर्ग, समास और तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द, चारों चीज़ों को हम लोग 4-5 चीज़ों को क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और जो भी आपका 2024 बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको यहीं पर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए उपसर्ग से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए उपसर्ग, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आकर्षण शब्द में सबको पता होगा कि आकर्षण में आ का, ठीक है, आगे उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले आता है, ठीक। आ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार, जो आपके सिलेबस में है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि 2024 में जो सिलेबस दिया गया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस के अनुसार ही सारी चीज़ें दी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ठीक है, आपका यहाँ पर उपसर्ग है, ये शब्द हैं, ठीक है। तो उपसर्ग अगर पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए अविश्वास, असुविधा, असत्य, इस तरह के बनते हैं तो आप पे टिक लगाएंगे, ठीक है। और अन का अनमोल, अनभिज्ञ, अनबन, ठीक है। अधिकार, अधिकरण, अधिराज, अपमान, अपयश, अपव्यय। अनु का अनुरूप, अनुकरण, अनुशासन, ठीक है। आगे देखिए, उप का देखिए उपकार, उपदेश, उपहार। और सह का सहमति, सहचर, सहपाठी। निर का देखिए निराकरण, निर्दोष, निर्दोष, ठीक है। अभि का अभिमान, अभिलाषा, अभिवादन। परि का देखिए यहाँ पर परि का परिवार, परिक्रमा, परिजन, ठीक है। और सु का सुमार्ग, सुफल, सुपुत्र, ठीक है। उपसर्ग आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये मैं लिख कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए समास आता है हमारा। समास में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा समास आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में द्वंद्व समास है और द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले द्वंद्व समास लिया है। समस्त पद समास विग्रह, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाएंगे उतने मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए रात दिन, रात और दिन आपको ऐसे लिखना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। जन्म मरण, जन्म और मरण, ठीक है। हानि लाभ, हानि और लाभ। यश अपयश, यश और अपयश, ठीक है। इसी तरीके से किया जाएगा। नर नारी, नर और नारी। माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। जल थल, जल और थल। सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। इस तरीके से गुण दोष, हार जीत, हार और जीत, ठीक है। ये सारे पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यही कहूँगी कि आप ज़्यादा ढूंढो मत, ठीक है। ज़्यादा ढूंढने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो 100% मैं श्योर कहती हूँ कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन फंसेगा और आप लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। अगला हमारा आता है द्विगु समास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समस्त पद समास विग्रह कैसे किया जाएगा। चौराहा, यहाँ पर समास विग्रह आप करेंगे 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, ठीक है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, ठीक है। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। खटकोड़, 6 कोड़ों का समूह, ठीक है। अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल सा है। कर्मधारय समास पर आते हैं। समस्त पद समास विग्रह। नीला है नीलांबर, नीला है जो अंबर। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। सप्त पुरुष, 7 है जो पुरुष, ठीक है। श्वेतांबर का होगा, श्वेत है जो अंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, महात्मा, महान है जो आत्मा। महामानव, महान है जो मानव। श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। ये क्या है आपका कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला देखिए बहुव्रीहि, लास्ट बहुव्रीहि समास, समस्त पद और समास विग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर, चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात शिव जी। पीतांबर, पीला है जिसका वस्त्र, यानी श्री कृष्ण। दसमुख, दसमुख यानी 10 हैं जिसके आनन। यही सब पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और चक्रपाणि, चक्र है पाण में जिसके, यानी कि विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका वस्त्र, यानी कि सरस्वती।
नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ यानी कि शिव जी। गंगाधर, गंगा को धारण किया है जिसने यानी कि शिव जी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। अब हम आते हैं तत्सम तद्भव, जो इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में पूछा जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर जितना दिया जा रहा है सारे के सारे आपके 2024 में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आम्र, आम्र का आम होगा, ये आपका तत्सम है, ये तद्भव है। तत्सम में जो है आपका कुछ शब्द होते हैं संस्कृत के जो है शब्द होते हैं, और तद्भव में हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, आम्र का आम हो गया, अग्नि का आग, अन्न का अनाज, अश्रु का आंसू, काष्ठ यानी कि काठ, अक्ष, अक्ष का अर्थ है आँख, ओष्ठ का ओठ होगा, ग्रंथि का गांठ होगा, चंद्र यानी चरण, धर्म यानी धर्म। ठीक है, उसके बाद कूप, कूप यानी कुआं, कोयकिल माने कोयल, कर्पूर, कर्पूर का कपूर होगा, जीहा का जीभ होगा। आगे देखिए, दधि का दही होगा, दुग्ध का दूध होगा, प्रस्तर का पत्थर होगा, और पुष्प का फूल होगा, हस्त का हाथ होगा, रात्रि का रात होगा। उसके बाद क्या आता है, मृत्यु का मौत, मयूर मोर, श्रावण सावन, वाष्प भाप, सूर्य सूर्य सूरज। ठीक है, उसके बाद नक्षत्र यानी नखत, और भ्रमर भौरा, सर्प सांप। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर ये आपका तत्सम में आएगा, छ आपका तत्सम में आएगा, और आपका जो है ये र उड़नतुआ र, और जो नीचे में र होता है, और ये र, सभी र जितने भी हैं ये आपके तत्सम में ही आएंगे। ठीक है, और आपका जो है ये सभी तत्सम में आएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो तत्सम में आएंगे। यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, ख आपका तद्भव में आएगा, और चंद्र बिंदी तद्भव में आएगी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो पहचानने के लक्षण होते हैं कि आप पहचान सकते हो कि कौन सा जो है यहाँ पर तद्भव है या तत्सम है। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में अमृत का जो है सुधा, पीयूष, सोम, अमी, ये 3-4 हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अग्नि का अगर पूछा जाएगा तो आग, पावक, दहन, ज्वाला। अश्व का तुरंग है, घोड़ा, घोटक। आकाश का देखिए गगन, नभ, अंबर, व्योम। आँख का नयन, चक्षु, लोचन। इंद्र का देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज। ठीक है, उद्यान का उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका। कमल का होगा सरोज, पंकज, जलज, नीरज। गाय का गौ, सुरभि, धेनु, गौरी। घर का सदन, धाम, भवन, गृह। चंद्रमा का होगा शशि, चांद, सुधाकर, मयंक। ये कुछ पर्यायवाची हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और इस साल भी इसी में से पूछा जाएगा। हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए पूरा पर्यायवाची बहुत सारा दे दिया जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और उतना पढ़ के अगर आपको टॉपिक में थोड़ा थोड़ा बताया जाए कि इतना ही पढ़ना है, तो फिर सभी बच्चे टॉपर बनेंगे। ठीक है, इसीलिए पूरा बहुत सारा दे दिया जाता है, जो नहीं आना है वो भी दे दिया जाता है, जिससे कि बच्चे कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, पूरा पढ़ने में हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको चुन चुन कर लिया है जो पूछा जाएगा। जल का होगा पानी, नीर, पय, सलिल। तालाब का सरोवर, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। नदी का सरिता, जलमाता, निर्झरणी, तटिनी। पर्वत का गिरि, पहाड़, शैल, भूधर। और पत्थर का होगा पाषाण, वज्र, पाहन, शिला, प्रस्तर। और पृथ्वी का वसुधा, धरा, भूमि, धरती। और उसके बाद पुष्प का है, पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल, प्रसून। पेड़ का क्या है, तरु, वृक्ष, द्रोम, पादप। बादल का नीरद, जलद, पयोद, वारिद। ठीक है, नीरद, जलद, पयोद, यहाँ पर देखिए द होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखिए क्या होता है, जहाँ पर कमल है वहाँ पर ज होगा। ठीक है, और जहाँ पर जो है बादल आ जाएगा वहाँ पर हर जगह पे द लग जाएगा। माता का देखिए जननी, मात, माँ, अम्बा। रात का यामिनी, निशी, रात्रि, रजनी। और वायु का होगा हवा, पवन, समीर, अनिल। वन का विभिन्न, जंगल, कानन, अरण्य। ठीक है, सर्प का सांप, भुजंग, नाग, विषधर। समुद्र का क्या होगा, सागर, सिंधु, जलाशय, जलधि, पयोधि। ठीक है, सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, भानु। ठीक है, दिवाकर भी सूर्य का होगा।
तो यहाँ पर हमारा पर्यायवाची भी कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने समास पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा और तत्सम तद्भव पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर करी। इस तरह के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके आसानी के साथ पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।